दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कि एक रिसर्च पेपर जो होता है, जो एक रिसर्चर के लिए, शोधकर्ता के लिए और वैसे छात्र जो पीएचडी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उसको रिसर्च पेपर लिखने की ज़रूरत है। तो रिसर्च पेपर हम कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा रिसर्च पेपर का, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियोज़ में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना जो है, वो आसान नहीं होता है। रिसर्च पेपर लिखना एक तरह से डिफिकल्ट ही है, क्योंकि रिसर्च पेपर जो होता है, तो वो रिसर्च पेपर एक शोधकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे कैंडिडेट, वैसे विद्यार्थी या शोधकर्ता जो पीएचडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए यूजीसी ने एक शोध पत्र पर 2 अंक निर्धारित कर रखे हैं। एक पेपर पर एक पेपर पर 2 मार्क्स निर्धारित कर रखे हैं और मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं एक रिसर्च पेपर पर। रिसर्च पेपर अच्छा होना चाहिए, एक फॉर्मेट पर होना चाहिए। कैसा रिसर्च पेपर होना चाहिए, कैसे लिखे रिसर्च पेपर? ज़्यादातर जो अधिकांश शोधकर्ता है या स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता ही नहीं होता रिसर्च पेपर का फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, क्या होगा रिसर्च पेपर का फॉर्मेट, कैसे लिखेंगे रिसर्च पेपर? तो मैं आज बताऊंगा आपको कि एक रिसर्च पेपर जो लिखते हैं, जो आप किसी इंटरनेशनल जर्नल्स में, पीयर रिव्यू जर्नल में, स्कोपस में या केयर लिस्टेड में या नेशनल जर्नल्स में जो पब्लिश करने के लिए भेजते हैं, आपका पेपर बार बार रिजेक्ट हो जाता है। या मान लीजिए पेपर छपने के बाद भी आप जब प्रेजेंट करते हो उस पेपर को इंटरव्यू में जाकर के, वो बहुत अधिक संतुष्ट होते नहीं है, क्योंकि आपका रिसर्च पेपर फॉर्मेट में नहीं होता है। जो स्टाइल है, एपीएस स्टाइल है, वो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर नहीं होता है ना। इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि एक रिसर्च पेपर का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या होगा, कैसे हम उस रिसर्च पेपर को यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे? फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर। एक रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होगा? देखिए, शोध पत्र का प्रारूप, हिंदी में इसको कहते हैं शोध पत्र प्रारूप। यानी एक शोध पत्र जो होता है, जो रिसर्च पेपर होता है, उसका प्रारूप क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा? देखिए, जो रिसर्च पेपर होता है, सबसे पहला जो फॉर्मेट में सबसे पहले जब हम लोग लिखते हैं, उसके टाइटल को लिखते हैं, टाइटल ऑफ द पेपर। ध्यान रखिएगा, टाइटल ऑफ पेपर, टाइटल ऑफ पेपर। टाइटल में क्या लिखेंगे? यानी शोध पत्र का जो शीर्षक है, सबसे पहले उसको लिखते हैं, शोध शीर्षक को। जो हेडिंग होता है, हेडिंग को पहले लिखते हैं। हेडिंग को लिखने के बाद क्या होता है कि जो शोध करता है, जो शोध कर रहे हैं, उसका एफिलिएशन कहाँ से है ना? वो रिसर्च स्कॉलर है, तो उसका एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से है, इस सब को लिखते हैं। ठीक है, यानी ऑथर्स का नाम, है ना, ऑथर्स का नाम एंड एफिलिएशन, एफिलिएशन, शोधकर्ता का नाम और संबंधित संस्था। ठीक है, क्या लिखते हैं? शोधकर्ता का नाम व संबंधित संस्था। शोधकर्ता जिस संस्था से संबंधित होता है, उसका डिटेल लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जिसका नाम है मोहन या सोहन, गोहन, कुछ भी मान लीजिए, और वो भागलपुर यूनिवर्सिटी संबंधित है, तो अपना नाम और टाइटल के साथ उस यूनिवर्सिटी को मेंशन करेगा यहाँ पर, ये। ठीक है, चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरा में क्या है? पहला हो गया टाइटल ऑफ द पेपर, दूसरा हो गया एफिलिएशन, ऑथर्स नेम एंड एफिलिएशन ऑफ द ऑथर्स। तीसरा लिखते हैं, आपने जो रिसर्च किया उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसका संक्षिप्त सार लिखते हैं, संक्षिप्त सार। ठीक है, अलग अलग ये जो होते हैं जर्नल्स होते हैं, वो बता देते हैं कि जो है उसके यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसके पेपर में, वो कितने शब्दों का होगा, या कहीं नेशनल इंटरनेशनल जर्नल हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो वहां पर जो है
जो एब्स्ट्रैक्ट होगा कितने शब्दों का वो पहले ही बता देते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में हम लोग लिखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इसको कहते हैं शब्द कुंजी। शब्द कुंजी क्या कहते हैं? शब्द कुंजी। शब्द कुंजी को लिखते हैं यानी कि शब्दों पर वहां पर हमने मेन फोकस किया है। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन को लिखा जाता है। आप जो शोध कर रहे हैं, जिस चीज पर शोध कर रहे हैं, जिस विषय पर शोध कर रहे हैं, उसके बारे में, यानी उसका विषय परिचय लिखा जाता है, प्रस्तावना लिखा जाता है। ठीक है। प्रस्तावना, विषय परिचय, कि आप जिस पर रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखेंगे? देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसको कहते हैं साहित्यिक अवलोकन। हिंदी में इसको कहेंगे साहित्यिक अवलोकन। नोट कर सकते हैं इसको आप कि फॉर्मेट क्या होगा, साहित्यिक अवलोकन। तो ये अभी तक 6 स्टेप हमने देखा है, याद दिला दूं। सबसे ऊपर में होगा टाइटल ऑफ द पेपर। उसके बाद जिस ऑथर ने, जिस शोधकर्ता ने उसको लिखा है उसके बारे में, उसका जो संस्था है जहां से वो एफिलिएशन है उसका। उसके बाद पूरा जो आपका शोध पत्र है उसका जो सार है उसको लिखेंगे। कीवर्ड्स लिखेंगे, जिस वर्ड्स पर फोकस किया जाता है। इंट्रोडक्शन यानी जिस विषय पर आप शोध कर रहे हैं उसके बारे में कुछ आपको लिखना है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी आप जब किसी विषय पर शोध करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहली बार शोध कर रहे हैं। उससे संबंधित विषयों पर और भी शोधकर्ताओं ने शोध किया होगा, उन्होंने क्या शोध किया था, उसका फाइंडिंग्स क्या आया, उन सब चीजों को हम देखते हैं। दूसरों के रिसर्च पेपर को से देखते हैं, शोध प्रबंधों को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके फाइंडिंग्स को भी हम लोग यहाँ पर साहित्यिक पुनरावलोकन में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसको लिखते हैं। तो ये छठा हो गया साहित्यिक पुनरावलोकन, छठा स्टेप। सातवां स्टेप हमारा हो जाएगा साहित्यिक पुनरावलोकन के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हालांकि ये उसी में लिख सकते, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। रिसर्च यानी जो आप शोध कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव से है ना, शोध के उद्देश्य, इसको हिंदी में लिखेंगे तो उसको लिखना है, शोध क्यों कर रहे हैं, शोध के उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद होता है कि परिकल्पना को हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हिंदी में इसको कहते हैं परिकल्पना या परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पनाओं का निर्माण। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक एक्सपेक्टेड जो है सॉल्यूशन होता है, उसी का हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ पर। ये जब हो जाता है तब हम लोग यहाँ रिसर्च, 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 रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना, क्या लिखेंगे इसको, शोध विधि या शोध प्रविधि। इसमें हम दिखाते हैं हमने जो शोध किया, जो डेटा एनालिसिस किया, वो किस टूल से एनालिसिस किया, डेटा कलेक्शन किया तो कैसे किया, कहां से किया, और उसको जो एनालिसिस कर रहे हैं, टेबुलेशन कर रहे हैं, वो उसका हम लोग जो स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या आपने कैसे उसको एनालिसिस किया, उन सब चीजों को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा है, स्टैटिस्टिक्स में क्या यूज हमने किया, क्या टूल्स इस्तेमाल किया। उसके बाद है डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा एनालिसिस लिखिए इसको, एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या लिखेंगे, डेटा को क्लासिफाई करेंगे, कई तरीके से क्लासिफाई होता है ना। क्लासिफाई करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे डेटा को, है ना। क्लासिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एनालिसिस।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का। डेटा एनालिसिस जब हो गया, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये डेटा एनालिसिस मतलब आंकड़ों का विश्लेषण, हिंदी में इसको लिखेंगे आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस आपने माना था, जो फॉर्मुलेट किया था, उसको टेस्ट करेंगे। परिकल्पनाओं की जांच, इसको लिखते हैं परिकल्पनाओं की जांच। परिकल्पनाओं की जांच कि आपने जो ऊपर में हाइपोथेसिस से माना था, अब उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक है, परिकल्पनाओं का निर्माण जब हो जाएगा, जब टेस्ट हो जाएगा, तब हम यहाँ कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन देंगे यानी यहाँ पर हम निष्कर्ष को लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष भी हमारा हो जाएगा, तब हम यहाँ पर फिर सजेशंस देंगे। क्या करें, रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंडेशन। यहाँ पर हम सुझाव देंगे, कंक्लूजन एंड सजेशन या सुझाव, है ना। क्या करेंगे, इसको हम सुझाव देंगे कि भाई क्या सुझाव है, हमारा जो शोध का जो निष्कर्ष आया, कंक्लूजन आया, रिजल्ट आया, तो हमारा क्या यहाँ पर सुझाव है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए, जब सुझाव हमारा हो जाएगा, वह रिसर्च पेपर हमारा लिखा हुआ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है, कौन सा था ये, यह हमारा 13 था ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, 14th नंबर स्टेज जो होता है, वो होता है रेफरेंस का, रेफरेंसेस, है ना। या इसको बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हैं आप, बिब्लियोग्राफी, है ना। इसको हम लोग कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची, नीचे लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। रि, रि, ये रेफरेंस में लिखते हैं कि आपने जो अदर रिव्यू लिटरेचर किया, वो कहाँ कहाँ से किया था, किस पेज नंबर, किस वॉल्यूम में, क्या टाइटल था, लेखक का नाम क्या था, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, उन सब चीजों को किस पेज नंबर पर, सारे डिटेल्स को यहाँ हम लिखते हैं। और अगर उसके बाद लिखना है, तब एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं कि आपको किसने किसने मदद की, हालांकि इसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आभार इसको कहते हैं। तो ये जो स्टेप आप देखे, आपने देखा, ये 14 स्टेप, ये 14 स्टेप्स क्या है, ये है एक रिसर्च पेपर को कैसे लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट है रिसर्च पेपर का, ये फॉर्मेट है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।